एशिया कप की ट्रॉफी पर सबसे बड़ी खबर है अब तक की कि नकवी ने ट्रॉफी यूएई बोर्ड को सौंपी है। एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर बीसीसीआई और मोहसिन नकवी के दरमियान एक जंग शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी जो है वो क्रिकेट ग्राउंड को जो है ना सियासत का ग्राउंड बना चुके हो। होम मिनिस्टर एसीसी का चेयरपर्सन है, क्यों नहीं आप पॉलिटिक्स को अलग रखते हैं स्पोर्ट्स से? भारत ने आईसीसी को एक कंप्लेन की है जिसमें मोहसिन नकवी को हटाने की दरख्वास्त है। बनती है उनकी, इंडिया की ही बनती है सर जी। उन्होंने इतना प्लेयर करके, इतना बड़ा परफॉर्म करके, इतने मैचेस जीत के, इतने बड़े इवेंट को लेकर चल रहे हैं, उनकी बनती है। पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने माफी मांगी है। फिर मोहसिन नकवी कह रहा है नहीं मैंने माफी नहीं मांगी। वी डोंट रियली वांट मोहसिन नकवी टू अपोलोजाइज, ही इज अ नोबडी। अब पूरी जो अवाम है, पूरी दुनिया इन पर लानते भेज रहे हैं कि इन्होंने बहुत ये डिजर्व करते हैं, मेरी तरफ से बेशुमार लाना। क्या फायदा हुआ इतनी बेइज्जती का? सर बताइएगा क्या? बाउंड्री पे इशारे करने के लिए हैं, परफॉर्मेंस देने की जब बात आती है तो हम अक्सर देखते हैं कि हारिस रऊफ हुए या मोहम्मद आमिर हुए, क्रूशल मैचेस में इनसे बॉलिंग नहीं हो पाती है। आपने इस सीरीज से पहले ये भी कहा था कि पता चल जाएगा कोहली और शर्मा के बगैर कैसे खेलते हैं। आपने कहा, आप अभी तक कायम है? मैं बिल्कुल कायम हूं। देखो कैसा खेल, मैं यही तो कह रहा हूं। मैंने ये बोला था कि आइडिया हो जाएगा, ये पता चलेगा कि इन दोनों के बगैर क्या है। अच्छा, मतलब आपने अच्छाई में कहा था, अब आइडिया हो गया ना। पार्टी बदल लिया साला। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान तीनों के एनओसी कैंसिल कर दिए हैं। ये लोग लीग्स खेलने जाते हैं। वो जो पार्ट टाइम काम खत्म। हमारे मुल्क के लोगों के पास अगर पैसा आ जाए ना तो इनकी सबसे बड़ी ऐशी पता है क्या होती है? कॉटन का सफेद सूट, होंडा 125, और जो पैसे बच जाते हैं उनमें ये दूसरी शादी करने का सोचते हैं। गजब बेइज्जती है। मैं नहीं दूंगा ट्रॉफी। अगर भारत वालों को चाहिए ट्रॉफी तो मेरे पास आए, मैं दूंगा। तो क्या हुआ कि एक कॉन्फ्रेंस हुई इनकी जिसमें बीसीसीआई से भी लोग थे और बीसीसीआई ने थ्रेटन करा। अब दोस्तों जब इम्पीचमेंट की बात हुई तो मोहसिन नकवी घबरा गया, इसका गला सूख गया और मोहसिन नकवी ने बोला नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। अब जब भारत ने बोला कि तुम्हें इम्पीच कर देंगे, जब वहां पे बोर्ड में वोटिंग होगी या बाहर के लोगों से वोटिंग करवाएंगे, तो इसको पता था कि भारत इतना मजबूत है कि भारत इसको नौकरी से निकाल सकता है और इसको फाइनेंशियल लॉस, इज्जत का लॉस, तो दैट इज नॉट एन इशू फॉर पाकिस्तानीज मोस्टली बिकॉज दैट यू कैन नॉट लूज व्हाट यू डू नॉट हैव, बट पैसे का लॉस तो फिर बहुत तगड़ा लॉस है। तो ही केव्ड इन। फिर इसने बोला कि ठीक है मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे ट्रॉफी ले जाओ वगैरह वगैरह। अच्छा, ये सारी कंट्रोवर्सी की चीजें आप जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने अपोलोजाइज किया है। जो एसीसी की एक बहुत ही लंबी चौड़ी मीटिंग हुई और कहा गया कि बड़ी ही सख्त मीटिंग थी। इंडिया कहता है कि ट्रॉफी तुमको देनी पड़ेगी, नहीं तो आज 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ये दिन बाद तुमको ही देनी पड़ेगी, हम नहीं आएंगे लेने के लिए। और ये बड़ी हैरानकुन चीज है कि इंडिया को हमने किसी की कंट्री के खिलाफ इतना सख्त होते हुए नहीं देखा जितना वो पाकिस्तान के अगेंस्ट सख्त हुए ले। और पाकिस्तान को जो है पता नहीं क्या, या कुछ तो समझो भाई, खुदा का वास्ता थोड़ी तो इज्जत रखो अपनी पाकिस्तान की। नहीं रख रहे मेरी इज्जत भाई, मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊंगा। ऊपर से यहाँ पर एक नई चीज मोहसिन नकवी साहब ने जो बोली है कि मेरे से आगे ट्रॉफी लो, तो सूर्या भाई तो बोलते हैं मैं तो नहीं आ रहा। मैं ट्रॉफी रखो तुम अपने पास बहुत ट्रॉफी है। इंडिया के पास बताऊं कितनी ट्रॉफी है? 1983 का वर्ल्ड कप, इफ यू रिमेंबर। आई थिंक उसके अलावा एशिया कप की कोई 8 से 9 ट्रॉफीज इनके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। आई थिंक 9 ट्रॉफीज एशिया कप की आ चुकी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2003 आ चुकी है इनके पास, 2003 थी या 4 थी, समथिंग लाइक दैट, ऐसी थी। फिर 2011 का वर्ल्ड कप आ चुका है, 2007 का T20 वर्ल्ड कप आ चुका है, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी आ चुकी है, 2024 का ये ओडीआई T20 का वर्ल्ड कप आ चुका है, 2023 का भी एशिया कप। बाय द वे मैंने आपको बताया कि टोटल जो इनके पास 9 आए हैं। उसके बाद यहाँ पर इनके पास मौजूद है एक और चैंपियंस ट्रॉफी जो कि इन्होंने 2025 में जीती, फिर एक और एशिया कप जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने जीते लाए। तो इंडिया के पास ड्रेसिंग रूम या ड्राइंग रूम जो भी आप लोग बोलते हो भाऊ, उसके अंदर ट्रॉफीज एकदम झकास पड़े लिए। इंडिया ने परफॉर्मेंस दिखाई है तो एशिया कप जीता, ठीक है। अगर हम कहें कि वो एक सियासत के थ्रू जीत गए हैं या कोई बात करके जीत गए हैं, तो इस बात को हम ना इस नेगेटिव पॉइंट में ले जाएं, वो गलत बात हो जाएगी। उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, वो जीता है और बड़े बेहतरीन तरीके से जीता है कि एक भी मैच हारे बगैर वो, हाँ, एक भी मैच नहीं हारा। ये सबसे अच्छी बात है कि एक भी मैच हारे बगैर अपनी परफॉर्मेंस को आगे लेके जाते हुए, जो एंड का हमारा एक मैच था कि पाकिस्तान इंडिया ने मैच होगा, एक टाकरा होगा, उसको तो हमने वैसे एक हवा बनाया हुआ है, लेकिन उसमें बदला लेंगे। आपने मीम्स भी देखी होंगी, जो ऑडियंस है वो कहती है हारिस रऊफ को कि आपने इस बार बदला लेना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। ठीक है,
तो आगा भाई 21 वाला मैच 21 वाला मैच है, लेकिन 28 वाला सॉरी 28 वाला जो लास्ट संडे को है। हाँ। लेकिन काउंट ये किया जाता है कि अच्छी परफॉर्मेंस थी, हाँ। उसके एवज जो उन्होंने ट्रॉफी हासिल की है अपनी मेहनत के जो बलबूते। भी कह लें उसके अंदर, और उनसे बहुत सख्त सवाल जवाब हुए हैं मोहसिन नकवी साहब से। और उनसे ये पूछा गया कि भाईना दसो ट्रॉफी कितने हैगी, ट्रॉफी कितने हैगी है ते आप लेकर क्यों गए, आप ये लेकर क्यों भागे हैं। इंडियन टीम का स्टेज पे ना आना बहुत गलत था, लेकिन एसीसी चेयरमैन, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का इंडियन टीम को ट्रॉफी ना देना और ट्रॉफी अपने ऑफिस ले जाना, ये भी बात कोई सेंस नहीं बनाती। कि उसका हक बनता है, उसकी ट्रॉफी है, उसने जीती, उसने इस तरह नहीं कि मतलब वो कोई चुरा लिया ये वगैरह ना, उसने ट्रॉफी जीती, उसका हक बनता है, हमने ट्रॉफी देना था, लेकिन उसने नहीं लिया मोहसिन नकवी से। अभी अगर वो मोहसिन नकवी उसको कह रहे कि मतलब दफ्तर में आके ले जाओ, अभी तो डिजिटल जमाने, उसको मतलब ऐसे बाइक या पे करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं ना, तो ऑनलाइन भी उस तरह कोई ऑर्डर करवा दे हम उसको बेच देंगे ना, इस तरह भी हो सकते हैं ना, क्योंकि कप्तान साहब तो आएगा नहीं और वो तो चला गया इंडिया। पहले 2 मैच भी हार गए, अब भी हारते, क्या कहेंगे? ये खानदानी पेशा है इनका, क्या ये टीम का। मैं तो कहता हूँ जो हिटलर ने किया था ना, हाँ। वही करना चाहिए। आए इनको तोपों के आगे बढ़े और 21 तोपों की सलामी दे। ठीक है, 21 तोपों की सलामी दे। हाँ ना, तोपों के साथ इनको सारों को बांध के उड़ा दे। ये कोई मैनेजमेंट है? ठीक है, सारों से हारो, कम से कम इंडिया से तो नहीं हारो। आप सारी की सारी सीरीज हार रहे हो। ठीक है। मैं तो ये कहा जा रहा बेटा तुमसे ना, वो एक डायलॉग है ना, वो हाँ, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, आ जाओ वापस। ये मैं जब से मोहसिन नकवी को लाया ना, ये चेयरमैन पीसीबी, जिसको अली पे नहीं पता, उसको लाके इन्होंने चेयरमैन लगाया हुआ है। और जब से मोहसिन नकवी आया, क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। और ये बाबर जो है ना, बाबर और रिजवान के टाइम पे ये होता था, बाबर भाई आउट हुए हैं, उसके बाद सारे कहते थे बाबर भाई आप चाय बनाओ, हम आ रहे हैं। हाँ, अभी भी वही हुआ है, एक जा रहा है, उसने कहा चाय बना, हम आ रहे हैं, 2 पे जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं, ये क्या बैटिंग है। लास्ट 34 से 35 मैचेस आईसीसी इवेंट्स में देखे तो इंडिया सिर्फ एक मैच हारा हुआ है। लिटरली कैन यू इमेजिन कि वो सिर्फ एक मैच हारे हुए हैं, और वो भी एक मैच सिर्फ वो फाइनल का बड़ा एक हाँ ओडीआई को कह सकते हैं कि अपसेट लग गया, एक फ्लूक शॉट लग गई ऑस्ट्रेलिया की। उस चीज़ का बदला उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया से ले लिया था। अब आते हैं टीम इंडिया की जर्नी पे। देखिए टीम इंडिया 2015 से 2022 तक बहुत सारे इन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल्स खेले, लेकिन वहाँ जाके टीम इंडिया चौक कर देता था, और लोग कहते थे कि टीम इंडिया अफ्रीका की तरह चौकर बन चुका है, बनने जा रहा है। चीमा साहब, मेरे ख्याल से अब हमें ना एक चीज बड़े ध्यान से हमें समझनी पड़ेगी। वो चीज ये है, क्या बीसीसीआई हारा है या जीता है, कि बीसीसीआई को हाइब्रिड मॉडल से फायदा हुआ है या नहीं हुआ। मैं अब आपको बताता हूँ। चीमा साहब देखें, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट करनी थी 2025 के फरवरी में। बीसीसीआई ने बता दिया 28 नवंबर 2024 को ही, सॉरी 2023 में ही, कि जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होगी, 1.5 साल बाद आज से, हम वो पाकिस्तान नहीं खेलने जाएंगे। एक बात। फिर बीसीसीआई इस चीज में कामयाब हो जाता है कि भाई हम पाकिस्तान खेलने नहीं जा रहे, हमारे मैचेस जो है हाइब्रिड मॉडल पर हों दुबई में। चलो जी, मान लिया। पाकिस्तान ने कहा हम भी फिर हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। इंडिया कहता ठीक है। उन्होंने कहा जी और क्या मुआहिदा कितनी देर के लिए है? उन्होंने कहा जी अगले 3 साल के लिए। पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान आगे खुश, बीसीसीआई को पता ही नहीं चला कि वो हमारे साथ हुआ क्या है। चिमा साहब देखें, इस मुआहिदे का बीसीसीआई को नुकसान क्या हुआ, मैं आपको अब वो बताता हूँ। चिमा साहब देखें, इंडिया ने खेला चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में, उनने हमसे फाइनल भी ले लिया और वो दुबई में चले गया फाइनल, जो कि पाकिस्तान में होना था। ये कामयाबी थी बीसीसीआई की, और पीसीबी को इस चीज का बड़ा नुकसान हुआ और हमारी बड़ी बेइज्जती हुई कि ये इंडिया फाइनल में पहुंच गया और फाइनल भी दुबई में चले गए। तो हमारे लिए ये बड़ी बुरी न्यूज थी और हमारे लिए बेइज्जती थी पाकिस्तान की। वो जर्नलिस्ट हो, वो एक्टिविस्ट हो, वो आम शख्स हो कोई सोसाइटी का, वो चुप हो जाए कि जी आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोहसिन नकवी एज एन इंटीरियर मिनिस्टर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन बदतरीन साबित हुए। टेररिज्म को देख लें, उल्टे सीधे बयानात देते हैं, कोई फायदा अगर उसका अभी तक नजर आया तो कोई मुझे बता दे। कश्मीर के इस सिचुएशन को देखा जाए, हुकूमत यार आपने अगर लड़कर लोगों के साथ ये करना है, लास्ट टाइम वाला भी वो कहते हैं कि हमारे साथ चीटिंग की गई, ये इसलिए ये एहतजाज उन्होंने किया। आटे के ऊपर खराब गंदम बेची गई कि सस्ता आटा मिलेगा लेकिन वो खाने के काबिल नहीं। यार छोड़ दो, ये असल बात यह है ना कि अब अवाम के अंदर बहुत सारा शऊर आया हुआ है, और गालिबन सबसे ज्यादा अगर मैं समझा हूं या देखा हूं तो वो कश्मीर के लोगों में जो यूनिटी उन्होंने शो की है। आप क्यों उनके खिलाफ
गोली का, डंडे का, शेल का इस्तेमाल कर। मेरा आपसे क्वेश्चन है, कल आप लोग ने मेरी जो है क्लास लगा दी थी कि पॉलिटिक्स और उसको अलग अलग क्यों नहीं रखते हैं। आप बताइए मुझे, होम मिनिस्टर एसीसी का चेयरपर्सन है, क्यों नहीं आप पॉलिटिक्स को अलग रखते हैं स्पोर्ट्स से? नहीं रखा जा सकता, कतई नहीं रखा जा सकता, ठीक है ना। इसलिए ये अलग वाली थ्योरी जो है ना, वो इंडिया और पाकिस्तान में नहीं चलेगी। वो जहां जरूरत थी उसकी और जितने लिमिटेशन तक उसकी जरूरत थी, वो यूरोप में, वो कभी आइएगा मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास में तो मैं बताऊंगा। लेकिन आप उसको हर जगह हर चीज में एक्सटेंड कर देना, इसको इससे अलग कर दो, सास को रूह से अलग कर दो, बीवी को पति से अलग कर दो, ऐसा ना करे भाई। कोई किसी से अलग नहीं हो सकता, सब जुड़े हुए हैं, सारी भावना एक ही व्यक्ति है, उसको आप कैसे स्विच ऑन, हाँ कंट्रोल किया जा सकता है भावनाओं का, ये बात किया जा सकता है, मगर आप कहीं कंप्लीट अलग करते नहीं। सो मोहसिन नकवी साहब, भाई मैं उनके तरफ से भी इतना तो बोलूंगा, मैं ट्रोल नहीं करूंगा कि भाई उनको भी बुरा लगा होगा ये जो टीम इंडिया ने किया, और मैं उनकी बात और उनकी भावनाओं को भी समझ सकता हूं कि वो आहत फील किए होंगे, ह्यूमिलिएटेड फील किए होंगे, और इस वजह से वो शायद लेकर के चले गए। थोड़ा रीजनेबल बनना चाहिए। मगर मैं सूर्य स्काई जो हमारे कैप्टन साहब हैं, उनकी जो डिसीजन है उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं कि उनको अगर भाई अपने, बिकॉज हमारे देश में गुस्सा था कि ये क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है, और फिर क्रिकेट की जो क्रिकेट आज जो भारत में बीसीसीआई इतना बड़ा बना है, वो यहाँ के फैंस की वजह से। उन्होंने कहा ना, वो कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब ने, अगर हमने आपसे हाथ नहीं मिलाया, हमने अपने बल्लू को सैनिटाइज कर लिया है, तो फिर हम जो है आपसे ट्रॉफी क्यों लें? वो कह रहे थे एक तो ट्रॉफी को पहले आप सैनिटाइज करके लाएं क्योंकि मोहसिन नकवी ने हाथ लगाया हुआ है, और साथ ही साथ हमने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी भी लेनी है। कोई हमें श्रीलंकन दे दे, कोई हमें बांग्लादेशी हमें ट्रॉफी पकड़ा दे। चीमा साहब, हमारी हार ये नहीं थी कि आप मैच हार गए हैं, हमारी असल हार तब होनी थी कि अगर मोहसिन नकवी की जगह कोई और ट्रॉफी दे देता। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया असल में आपको हराने इस जगह बचा रहा था। एसीसी के चेयरमैन अगर मोहसिन नकवी हैं, फिर मोहसिन नकवी ट्रॉफी दें। तो आईसीसी का चेयरमैन अगर जय शाह साहब हैं, तो जय शाह साहब दें ट्रॉफी। तो ये पाकिस्तान का हक था कि आप ट्रॉफी दें, और इंडिया का हक है आप ट्रॉफी लें। जबकि इंडियन टीम ने मोहसिन नकवी का मजाक बना के रख दिया उस जगह पर कि हम नहीं ट्रॉफी ले रहे हैं। अब पाकिस्तान में दो लोगों से ना यहाँ कोई भी जवाब तलब नहीं कर सकता। एक वो जो इस्टेब्लिशमेंट को रन करता है, दूसरा वो जो इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा हो। अब मोहसिन नकवी साहब चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे समझे जाते हैं, इसलिए उनसे जवाब तलबी वो मुमकिन ही नहीं है। ना ही वज़ीर आज़म समेत किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोहसिन नकवी से जवाब तलब कर सके कि मोहसिन नकवी तुमसे ना हो पाएगा। और फिर बिलफर्ज अगर वज़ीर आज़म उनसे प्यार से पूछ भी लेते हैं, तो फिर मोहसिन नकवी भी क्रिकेट टीम के कप्तान की तरह यही कह देंगे कि हम अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे। यूँ मोहसिन नकवी फिर बचकर निकल जाएंगे। अगर पाकिस्तान जीता तो जाहिर है कि इस जीत का क्रेडिट तो फिर मोहसिन नकवी लेते ना, और हारने की जो जिम्मेदारी है सारी वो खिलाड़ियों पर डालकर फिर जाहिर है कि बच निकला जाता है। वैसे एक तरह से देखा जाए तो उनकी नौकरी जो है ना वो मज़ीद पक्की हो गई है, चूँकि अब इस हुकूमत को आलमी अप्रूवल भी मिल रही है। लेकिन असल सवाल तो यही है ना कि आखिर कब तक हर हार के बाद ये इस्लाहात के नाम पर हम इसी तरह से बहलाए जाते रहेंगे। इसकी